घर घर सिंदूर बंटवाएंगे, सिंदूर का राजनीतिकरण कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इस हमारे देश के सनातन धर्म का अपमान है। ये बाहर के सिंदूर को कोई भी महिला एक्सेप्ट नहीं करती है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अभियान चलाने जा रही है, 9 जून से घर घर सिंदूर बंटवाने का काम करेंगे। देखिए, सिंदूर की बात जो ये कर रहे हैं, घर घर सिंदूर बंटवाएंगे, सिंदूर का राजनीतिकरण कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इस हमारे देश के सनातन धर्म का अपमान है और जो हमारे महिलाएं हैं, जो हमारी सुहागिन महिलाएं हैं, उनका अपमान ये हो रहा है। क्योंकि सिंदूर जो दिया जाता है वो वर पक्ष से दिया जाता है, पति देता है, पति सिंदूर दान करता, और वर पति के परिवार के लोग जाकर महिलाओं, अपने जो होने वाली धर्म पत्नी है उसको अपने उस पति के परिवार के लोग लाकर देते हैं, या पति सिंदूर देता है, सिंदूर दान करता है। ये बाहर के सिंदूर को कोई भी महिला एक्सेप्ट नहीं करती है। कहीं पर भी आप दर्शन में भी अगर आप जाते हैं, देखते हैं, तो वो महिला अपने ही हाथ से कोई भी टीका लगाना होता है तो यहाँ लगाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये सरकार केवल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, जो आज नाकाम हो गई है सरकार, इस सीज़ फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की जाती है। तो ये देश कौन चला रहा है? मोदी चला रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं। ये सारी चीज़ों को, ये अपनी नाकामियों को, अपने फेलिवर को छिपाने के लिए ये सारे प्रोपगंडे किए जा रहे हैं। पर मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश का अपमान होगा और हमारे सुहागिन जो हमारी महिला हैं, सनातन धर्म को मानने वाली, उनका अपमान होगा। क्योंकि सिंदूर किसी का दिया हुआ कभी भी सिंदूर मांग में हमारी सौभाग्यवती महिलाएं नहीं भरती। सर, आपको क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया सेना की तरफ से, और जो पहलगाम आतंकी हमले में लोग शहीद हुए थे, 26 लोग जो बेगुनाह मारे गए थे, उनको क्या इंसाफ मिल गया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत? नहीं, आप देख सकते हैं कि उसमें जो बड़ी बड़ी सरकार ने बातें कहीं, और उसमें जो जिन आतंकवादियों ने हमारे भाइयों की हत्या की, उन बहनों के पति की हत्या की, आज वो आतंकवादियों का पता ही नहीं कि कहाँ हैं वो। उनको मोदी जी ने मिट्टी में मिलाया कि वो गायब हो गए, अदृश्य हो गए, कहाँ चले गए, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। ये केवल और केवल उन चीज़ों को दबाने के लिए, झुठलाने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मोदी जी कानपुर आ रहे हैं तो ज़रूर जिस हमारी बिटिया का मांग का सिंदूर उजड़ा है, उस बिटिया से ज़रूर कल जाके मोदी जी मिलिए कानपुर में। शुभम द्विवेदी की पत्नी से, उनके माँ बाप से और ज़रूर मिलिए, क्योंकि उस बिटिया का 2 महीने बाद उसका सिंदूर पोंछा गया। उस बिटिया से ज़रूर मिलिएगा। मेरा मोदी जी से निवेदन है, हाथ जोड़ के उस परिवार से जाके मिलें और जाके उसको सांत्वना दें और ये बताएं कि आपके जिसने आपको सिंदूर मिटाया उसको हमने मिट्टी में मिला दिया। सर, एक आखिरी सवाल करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा। पोस्टर वॉर चल रहा है, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा, अब की बार 300 पार, और कांग्रेस कार्यालय के बाहर अभी एक पोस्टर लगा है, अब की बार जनता की सरकार, और तमाम फोटो लगे हुए हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? इमरान मसूद ने तो साफ कर दिया कि अब कांग्रेस को बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। नहीं, निश्चित तौर से हम पंचायत चुनाव में काम कर रहे हैं और 403 पे हमारा संगठन पूरी तरीके से 403 विधानसभाओं पे हमारा संगठन काम कर रहा है, और संगठन सृजन हम 403 पे कर रहे हैं। हम आगे ताकत से बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर से जनता की सरकार, जनता जिसको चाहेगी, जिसको जनता पसंद करेगी वही आएगा। चाहे वो जनता ने हमको 2 दिया तो हम 2 स्वीकार करते हैं। हमको सरकार बनाने का अवसर दिया था जनता ने, हम 89 तक सरकार में दिए, पूरे प्रदेश पे कल कारखाना दिए, चीनी मिलें दी, गन्ना मिल दी, कताई मिलें दी, पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर हमने काम किया। आज वही चीनी मिलों को बेचा गया, वही कताई मिलों को बेचा गया, वही थर्मल पावर जो हमारे बने थे, उसके बाद थर्मल पावर मुश्किल से 1-2 बने होंगे। हम निश्चित तौर से चीज़ों को करना, कांग्रेस जनता के द्वारा चुन के आएगी, जनता ये सरकार चुनी जाती है, जनता की सरकार आने वाले निश्चित 2027 में बनेगी, ये हम सबको विश्वास है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय क्या चाहते हैं कि गठबंधन रहना चाहिए या कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, इससे कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए,
जो जनता की सोच है, जो कार्यकर्ताओं की सोच है, पहले हम उस पर काम कर रहे हैं। हम संगठन सृजन 403 पे कर रहे हैं, हमारा एक कार्यकर्ता उस पर काम कर रहा है। अभी पंचायत का सामने चुनाव है, पंचायत का चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। जिला पंचायत का चुनाव ब्लॉक प्रमुख हम ये मजबूती के साथ लड़ेंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और 403 पर संगठन सृजन का काम कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, जो एनडीए का गठबंधन है पंचायत चुनाव से पहले वो भी बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अनुप्रिया पटेल ने कह दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि ये एनडीए का गठबंधन विधानसभा चुनाव तक क्या टूट सकता है? देखिए, अनुप्रिया पटेल या जो एनडीए के गठबंधन के साथ लोग हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि कोई परफॉर्म तो कर नहीं पाए, कोई काम तो कर नहीं पाए, ना अपने लोगों को नौकरी दिला पाए, ना अपने लोगों को रोज़गार दिला पाए, ना अपने लोगों को कहीं भी ये अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाए, तो ये निश्चित तौर से ये लोग तो बिखरने वाले हैं ही। क्योंकि सत्ता में रहकर आप लोगों को जोड़ने का काम, लोगों को काम देने, रोज़गार देने का, व्यापार देने का, नौकरी देने का कुछ कर नहीं पाए, तो अब इनके लोग इनसे उब चुके हैं, तो निश्चित तौर से अब इनकी दुकान बंद होने वाली है, इसलिए ये परेशान है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।